हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत इंदु से होती है। वो पार्थ को एक बार दिल्ली जाने के लिए मजबूर करती है, वरना उसे पछतावा हो सकता है कि जीवन ने उसे एक मौका दिया और उसने केवल एक बार कोशिश भी नहीं की। फिर टेनी ब्राइडल लहंगा सेलेक्ट करती है। फिर बेचने वाले ने उसे 1.5 लाख बताया। टेनी गुस्से में रहती है और बोलती है कि एक दिन के पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस खरीदने के लिए वो तैयार नहीं रहती। वो कहती है कि वो अपनी शादी के लिए ड्रेस रेंट पर ले लेगी। फिर इकबाल अम्मी की ओर देखता है और टेनी को फिर गद्दों की व्यवस्था को देखने के लिए बाहर भेज देते हैं। फिर पार्थ इकबाल के घर पहुंचता है। टेनी दरवाजे से बाहर निकलती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से पीठ देखी, वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं और पार्थ उसे देखे इतने में वो अंदर चली जाती। फिर इकबाल और अम्मी ने वेंडर को ड्रेस के लिए 10% की छूट देने के लिए बोला। फिर वो टेनी को बताते हैं कि इन्होंने पैसे कम कर लिए हैं। टेनी खुश हो जाती है और एक के बजाय 3 ड्रेस चूज़ कर लेती है। अम्मी और इकबाल फिर टेंशन में आ जाते हैं। अम्मी टेनी को सिर्फ एक ड्रेस लेने के लिए बोलती है और उसे अंदर भेजती है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही ड्रेस एक टाइम पे बेचते हैं, क्योंकि ऑर्डर तैयार नहीं हो पाता है। वो इकबाल को शादी से पहले अपनी दुल्हन को देखने के लिए मना करती है, लेकिन इकबाल जोर देकर कहता है कि वो टेनी को देखेगा। पार्थ फिर घर में आता है। टेनी दुल्हन की ड्रेस में सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वो उसे देखता है। फिर वो उसके सामने आके खड़ी होती है और उसका चेहरा में घूंघट ढका हुआ रहता है। फिर पार्थ धीरे धीरे उसके करीब आता है। फिर वो खुद को तैयार करता है और उसके चेहरे से घूंघट हटाता है। फिर घूंघट के नीचे किसी और को देखकर वो राहत महसूस करता है और फिर उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और वह अभी भी घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। फिर वो देखता है कि इकबाल बाहर आ गया है और वो खुद को छुपाता है। वो सोचता है कि अगर वो टेनी से शादी कर रहा है तो वो अभी भी खुद को गुंडा मानेगी। उसे दुल्हन का चेहरा देखने के लिए दूसरा रास्ता खोजना होगा। वो अपना कोट निकालता है और फिर वह काम करने वालों में शामिल हो जाता है और गद्दा उठाता है। फिर कमरे में टेनी उसके साथ ड्रेस और ज्वेलरी पहनती है। अम्मी के आने पर उसने अपने आप को दुपट्टे से लपेटा। फिर वो अपने निकाह के दिन टेनी को दुल्हन तैयार करने के लिए वादा करती है। फिर सुपरवाइजर पार्थ को कमरे में गद्दा लगाने के लिए भेजता है। पार्थ टेनी को देखने के लिए दरवाजे के बाहर रुक जाता है, लेकिन उसने उसकी तरफ पीठ कर रखी थी। अम्मी ने फिर उसको देखा और बोलती है कि यहाँ पे गद्दे रख के वो चला जाए। वो समझती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। फिर वो उसे पैसे देती है। पार्थ अभी भी वहीं खड़ा रहता है। फिर दरवाजे की तरफ से वो झांक रहा था, लेकिन टेनी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे ही वो अपनी पीठ फेरता है, टेनी पीछे मुड़कर देखने लगती है। पार्थ अपने सामने आईने में उसका चेहरा देख लेता है। अम्मी को टेनी का आशीर्वाद सुनने के लिए वो अभिशप्त था। फिर अम्मी ने टेनी के साथ बात की कि वो इकबाल उससे बहुत प्यार करता है। वो और इकबाल इस घर में लंबे समय से रह रहे हैं। वो खुश है कि टेनी इस घर का हिस्सा बनेगी। टेनी कहती है कि वो खुद को खुशकिस्मत मानती है कि उन्होंने उन्हें एक माँ के रूप में पाया। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो उनके जैसी ही होती। वो अम्मी को गले लगाती है। पार्थ अभी भी बाहर खड़ा रहता है और वो सदमे में रहता है। फिर अम्मी ने टेनी को इमोशनल होने और रोने के लिए मना किया। वो टेनी को भी बाहर आने के लिए फिर बोलती है और वो बाहर चली जाती है। फिर टेनी भी बाहर निकलती है और पार्थ वहीं छुपा रहता है। वो पार्थ को नहीं देख पाती और टेनी के इयररिंग्स फिर नीचे गिर जाते हैं। उसे पार्थ उठा लेता है और फिर उसे देखता है।